कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन जो मैं सोच रहा होता हूँ खुद से, एनालाइज कर रहा होता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ खुद को ही, तब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं और मुझे लगता है कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और जब रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ तो वो चीज़ें उस टाइम पे ट्रिगर करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मैंने ना तो जर्नलिंग करी है उसकी, ना तो लिख करके रखा, कहीं पे नोट बना के रखा है। ठीक है ना? तो सेल्फ एनालिसिस में ऐसे ही होता है, तो इसलिए ना लिख लेना चाहिए। और मैं इस चीज़ में बहुत लेज़ी हूँ, और मैं कहता हूँ कि लेज़ी नहीं होना चाहिए, बट मुझे कौन सा शो ऑफ करना है कहीं पे भी, तो नहीं लिखूँगा तो चलता है। अगर चीज़ें मेरे अंदर से आ रही तो और बेहतर चीज़ें होंगी, शायद उससे भी बेहतर। अगर भूल गए तो क्या हो गया, अगर याद रह गया तो हो क्या जाएगा, कुछ अच्छा तो नहीं होगा, या हो भी गया तो क्या हो जाएगा। हम लोग हमेशा ये तो करते रहते हैं, हम लोग चीज़ें बचा के रखना चाहते हैं, पर आपने देखा है चीज़ें कभी बचती हैं? आप रोज़ खाना बनाते हो, एक दिन में भी बना सकते हो 10 दिन का खाना, लेकिन आप रोज़ बनाते हो, रोज़ चीज़ें करते हो, रोज़ रोज़ एंटरटेन करते हो। किसको एंटरटेन करते हो? कभी आपने सेल्फ एनालिसिस की इस चीज़ की कि आपको गुस्सा आता है? आता है? हाँ यार, गुस्से से याद आया, मेरा एक मित्र है जो थोड़ा क्लोज़ है मेरे, वो कहता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तो मैंने मतलब दीवार में मुक्का मार दिया, फिर मैंने टेबल पे भी हाथ मार दिया, कंट्रोल नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, सो नहीं रहा हूँ ढंग से। मैंने कहा अच्छा। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर उसको कोई चीज़ बोलूँगा तो वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, जानता है मेरे को। ठीक है, तो वो मेरी कभी बात नहीं मानेगा और वो समझेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसकी सेल्फ ईगो बहुत ज़्यादा है। अब ये चीज़ आप उसके मुंह पे बोल नहीं सकते। क्यों? ये भी चीज़ को बुरी लग जाएगी, बंदा थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें। अब यही चीज़ अगर मैं खुद को बोलूँ कि कहीं ना कहीं मुझे भी तो गुस्सा आता होगा ना, कहीं ना कहीं मैं भी तो ऐसी हरकतें करता हूँगा ना, कहीं ना कहीं मैं भी तो इस चीज़ को देख रहा हूँगा, तो उसके बाद ना वो चीज़ें जो मैं करने वाला होता हूँ या फिर मेरे से हो जाएंगी, तब जब सिचुएशन वैसी हो, जब कुछ गलत हो जाए, कुछ मेरे अकॉर्डिंग ना हो, कोई मेरे से बदतमीज़ी से या फिर कुछ भी ऐसा जो मैंने एक्सपेक्ट ना किया हो, सामने से ऐसा रिएक्शन आ जाए, तो मेरे अंदर से ज्वालामुखी हो, गुस्सा तो निकलेगा ना बाहर, इमोशंस तो निकलेंगे ना बाहर। तो मैं उसको कैसे देख पाऊँगा? वो तभी देख पाऊँगा जब मैं सामने वाले को देखूँगा, खुद को देखूँगा, और जब मैं दोनों के फ़र्क को देखूँगा तभी तो समझ पाऊँगा। इसी चीज़ को बोलते हैं सेल्फ जर्नलिंग। सबसे पहले आपको ना चीज़ें पता होना चाहिए। यू हैव टू ब्रेक डाउन ऑल द थिंग्स। पहले समझो सेल्फ होता क्या। सेल्फ मतलब कि मैं, यानी कि मैं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं के साथ चीज़ें जोड़ता हूँ ना, वो प्रॉब्लम है, यानी कि ईगो। मैं में कोई दिक्कत नहीं है, आप में कोई दिक्कत नहीं। जब आप चीज़ों को जोड़ते हो ना, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये चीज़ें, ये आपको कभी भी ग्रो नहीं करने देती लाइफ में, और आपको बेवकूफ़ बना के रखती है आपकी खुद के अंदर। समझदार नहीं, नज़र आता होगा समझदार, नज़र आता होगा कि भाई पावरफुल बंदा है, लोग आपको देख कहते होंगे भाई साहब बंदे में दम तो है, पावरफुल है। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ ईगो है, खोखला बंदा है वो। आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। कभी नहीं पता चलेगा। क्यों? जब तक आपने सेल्फ एनालिसिस की ना हो। इसीलिए सेल्फ को समझो। मैंने आपको एक वर्ड में बता दिया, अब मैं आपको छोटे से वर्ड में, छोटी सी लाइन में अगर किसी चीज़ का आंसर करूँगा, तो मैं सच बताऊँ ना, आप मेरे आंसर की वैल्यू नहीं करोगे और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि एक्सप्लेन करने में मैं खुद को समझा देता हूँ। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। अब सामने वाला इस चीज़ को समझे ना समझे वो उसके ऊपर है। मुझे क्या लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना है, ताकि वो एक्सप्लेन करते करते में मुझे चीज़ें एनालाइज हो जाए। ठीक है, मुझे चीज़ें पता चल जाए, मुझे थोड़ा चीज़ों का ना ब्रेक डाउन मिल जाए, और फिर मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएं। लाइफ में चाहिए क्या? वो चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ वो सही है गलत है, तो इसीलिए सही की चॉइस मैं लेता हूँ, और सही की चॉइस लेने में गलत भी हो जाता है। फिर उस गलत से हम सीख भी लेते हैं या फिर नहीं सीखते हैं। अगर सीख लेते तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, और अगर हो रही हैं तो नहीं सीखा है। सिंपल से लॉ है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? इन बातों से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ निकला आज तक? आपने अपनी लाइफ में पास्ट में जो भी चीज़ें की हों
बताओ, मैं आपसे एक सेकंड में पूछता हूँ, उसका पूरा जो सारांश है, एसेंस है, वो क्या है? आपने जो भी कुछ किया, पढ़ाई लिखाई की, पैसे जोड़े होंगे, सांसें ली होंगी, खुश रहे होंगे, घूमने गए होंगे, दुनिया भर का जो भी किया तुमने, मैं तुमसे बोलता हूँ एक लाइन में उसको सम अप कर दो। क्या क्या किया तुमने? तुम क्या कहोगे? मैंने ज़िंदगी को जिया। फिर भी दुखी हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, परेशान हो, चिंतन कर रहे हो, चिंता में हो। इतनी सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं फिर? जब अगर तुमने अपनी पूरी लाइफ में जो भी, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने साल के हो, ठीक है? अब तुम कहोगे नहीं मैं 30 साल में जा करके, 35 साल में जा करके अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीऊँगा, तो प्लानिंग तुम्हारी बेकार है। फिर तुम फिर एक मुर्दा की ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि लाइफ तो अभी है ना, चीज़ें तो अभी चलेंगी सारी। जो करना है अभी करना, यही करना है। कल का क्या पता है? किसी का पता है क्या? मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? उसके पीछे का कोई पर्पस होगा या नहीं होगा? अगर पर्पस है, फ्यूचर डिविन होगा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना किसी लिए तो चीज़ें कर रहे होंगे। तो उसके पीछे का आउटकम भी देखो, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों करना है, यही क्यों करना है, कुछ और क्यों नहीं, ये चीज़ आई कहाँ से, किसने मेरे दिमाग में डाली? अपने आप से क्वेश्चन करो। करते हो क्वेश्चन? मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको क्वेश्चन करते ही नहीं हो अपने आप से। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करता। हम तो बिज़ी हैं ना। लोग क्या बोलते हैं, जो इंसान बिज़ी है ना उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अरे बिज़ी इंसान ही तो डिस्ट्रैक्टेड है। जो इंसान कुछ नहीं कर रहा वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो खाली है। किसी भी उस चीज़ के लिए वो रेडी है। खाली तो आप कभी हो ही नहीं। खाली चीज़ बहुत फास्ट होती है, फास्ट एक्शन देती है। आपको कमरा कैसा अच्छा लगता है? सोचो। आपको प्लेग्राउंड कैसा अच्छा लगता है? सोचो। आपको आसमान कैसा अच्छा लगता है? सोचो ज़रा। दिमाग खाली अच्छा लगता है, भरा हुआ अच्छा लगता है? यही तो चीज़ें हैं। कभी कभार भीड़ भी अच्छी होती है, कभी कभी भीड़ भी अच्छी होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। खालीपन हमेशा बेस्ट होता है। हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों? यही हमारा नेचर बन गया है और ये हमारे नेचर में आ गया है, जिसकी वजह से यही हमको प्रॉब्लम दे रहा है। हम कभी समझ ही नहीं पाते। कभी कभी बातों में, लोगों में, चीज़ों में, यहाँ तक कि हमारे खुद की बनाई हुई चीज़ों में भी, चाहे वो गोल हो, कोई काम हो, कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्लांट हो गई हैं हर एक चीज़ में। आपको क्या लगता है, आप एक चीज़ करते हो, अरे एक चीज़ जो आप करते हो ना वो सारी चीज़ों में मिक्स हो जाती है। आप शेक बनाते हो पूरे दिन में, आपके पास 24 घंटे है ना, आप हर तरह के फ्रूट्स खाते हो, हर तरह की वेजिटेबल खाते हो, फूड खाते हो, ग्रेन्स खाते हो, सब कुछ आप 24 घंटे वो मिक्स कर देते हो। और उसका जो एसेंस बनता है वो अगले दिन काम आता है, आइदर अच्छा या बुरा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो आप हो। आप हो क्या? पूछो अपने आप से। अगर मैं आज खड़े होकर के बोल रहा हूँ आपको कि देखो अपने गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि गुस्से से कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़राब हो जाता है। तभी तो बोलता है ना सामने वाला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब फिर भी वो गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब फिर वो उसने समझा नहीं है, सीखा नहीं है। उसको पता है लेकिन उसको इस चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। बातें भले कर रहा हो लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। तो यही चीज़ हमको लाइफ में समझनी है। हमसे एक गलती बार बार होगी, ठीक है, इसका मतलब क्या, हमने उससे कभी सीखा नहीं है। सीख लेते तो वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होती है। चाह करके भी नहीं कर सकते हो। आप अपने माँ बाप के थप्पड़ मार सकते हो, कर सकते हो। धोखे से लग गया होगा, उसमें भी आपने सॉरी बोला होगा कि मैं ये नहीं करना चाहता, अंदर से ही बोल रहे होंगे कि मैं ये नहीं करना चाहता, हाल गलती से हाथ लग गया, ठीक है। आप किसी से कुछ बोल रहे थे, गलती से कुछ निकल गया मुंह से, आप वो नहीं बोलना चाहते थे, उसको किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, निकल गया मुंह से। बोलते बोलते में चीज़ें कभी कभार स्लिप हो जाती है, तो वो गलती नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आपको समझना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप करते हो, जो आपके नेचर में होती हैं, वो बाहर आ जाती है। कुछ चीज़ें आप जान जाते हो तो वो चीज़ें नहीं निकलती। आपने देखा है किसी साधु संत को जो एक्चुअल में जो मेडिटेशन करते हैं या फिर जो भी, मेरे को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों में रहा नहीं हूँ। आपने देखा है वो कभी गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, माँ बहन की गालियाँ देते हुए बात कर रहे हो। कुछ महापंडित करते होंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की
जो थोड़े से पीसफुल और शांत रहते हैं, शांत, साइलेंस मेंटेन करते हैं, जो साइलेंस की बात करते हैं, जो कुछ ना करने की बात करते हैं। क्योंकि कुछ ना करने में कुछ चीज़ें हैं जो शांत हो जाती है, जो आपके अंदर चल रही होती है। वो है क्या? कौन उनको चला रहा है? आपका माइंड। ये माइंड क्या है, इसको भी जानना ज़रूरी है। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं किसी से बात करता हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, तो वो कहता है तुम ये समझा रहे थे, फिर तुम वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ नहीं पहुँचना था। पर मेरा माइंड वैसे काम करता है ना, उस इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए। अब वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा, क्यों? क्योंकि वो अपने पैटर्न पे चल रहा है। हर इंसान अपने पैटर्न पे चल रहा है। ये पैटर्न्स उसको ब्रेक करने पड़ेंगे। लाइफ ऐसी ही है, अनएक्सपेक्टेड है। तुम एक्सपेक्ट करके चलते हो कि अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ही है, एक्सीडेंटल है। हम भी, आपके माँ बाप, शादी हुई उनकी, ठीक है, उनको नहीं पता था कि लड़का हो कि लड़की होगा। पूछ लो कि माँ बाप से, सब तुक्के मार रहे होते हैं, समझ रहे हो? सब तुक्के मार रहे होते हैं। यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता है। अगर पता है तो एक ही चीज़ पता है, खुद के बारे में, वो भी झूठ है। समझ रहे हो? सिर्फ इतना पता है। जितना भी पता है उनको, वो इतना पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, बस ये झूठ है। हर चीज़ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। उठा के दिखा दो आप मेरे को एक भी चीज़। अगर चीज़ें सच हैं तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सब चीज़ें अच्छी से चलेंगी, बढ़िया से चलेंगी। कोई अगर झूठ नहीं बोलता। यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, सब किसी के कारण हुई है, झूठ के कारण। अब समझो इस झूठ होता क्या है और झूठ बोला क्यों जाता है, इसके पीछे के रीज़न, कारण क्या है। झूठ एक ऐसी चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसका सहारा लेते हो, एक वेपन समझ लो, ठीक है ना, खुद को बचाने के लिए उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो हथियार की तरह। तो झूठ एक हथियार है जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते आपकी आदत पड़ जाती है। एक झूठा बोलते रहो अपने आप से, आपका ब्रेन सच मानने लग जाएगा उस चीज़ को। आप एक कैरेक्टर में ढल जाओ। आपका जो रियल कैरेक्टर है, जो रियल नेचर है, जिस तरह से आप चलते हो, बात करते हो, बोलते हो, और आप किसी एक्टर की कॉपी करने लग जाओ, आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे। आप बात भी वैसी करोगे, बोलोगे भी वैसी, चलोगे भी वैसी। आपका माइंड कॉपी करेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, उस कैरेक्टर से। तो आपका ब्रेन इस तरीके से काम करता है, आपका माइंड। तो आपको माइंड को समझना ज़रूरी है। झूठ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ख़तरनाक है। एक वेपन है, एक ऐसा वेपन जो कि एटम न्यूक्लियर की तरह सब ख़त्म कर देगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हाँ भाई सुविधा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा। इसीलिए क्या करो, सच का साथ दो, सच बोलो। सच बोलेंगे कैसे? सच बोलने के लिए दम चाहिए होती है। सच बोलने के लिए लोगों के पास दम नहीं है, तो क्या हर किसी जा कर के बोल दें कि तुम काले हो, गोरे हो? अरे इतनी तो समझदारी लोगों में होनी चाहिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। इसको बोलते हैं, ये इंटेलिजेंस का पार्ट है। उसको पता होना चाहिए किस चीज़ से किसको हर्ट होता है, किस चीज़ से किसको अच्छा लगता है, कौन सी बातें कहाँ करनी चाहिए, कौन सी बातें कहाँ नहीं करनी चाहिए। इसको समझ बोलते हैं। और ये बहुत सारे लोगों में है, लगभग। जिनमें नहीं है उनके अंदर आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो चीज़ वो खुद ही ला सकते हैं। हम लोग बदलने लग जाते हैं दूसरे इंसान को कि इनको बदलना चाहिए, पर वो नहीं बदल सकते। आप उनको कैसे बदल सकते हो? इट्स वेरी हार्ड टू यू। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते भाई, आप खुद को चेंज कर सकते हो। आप खुद को बदल लो कि सामने वाला नहीं बदल सकता, इसलिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। बात ख़त्म। सामने वाला इंसान बदल गया। दुनिया ऐसे ही बदलती है, दुनिया को देखने का नज़रिया ऐसे ही बदलता है। दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद को बदल लो। अगर आपको घर को सुंदर बनाना है तो आप कितनी दीवारें चमका लो, ठीक है ना, कितनी फूल मालाएं लगा लो, घर की एनर्जी को पूरा पॉजिटिव कर दो। अगर माइंड में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, तो क्या आप पीसफुल हो जाओगे? क्या वो पॉजिटिविटी आपके घर में रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग कितने बढ़िया जगह रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, साफ़ सफाई से रहते हैं,
फिर भी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जूझ रहे हैं ना इन सारी चीज़ों से। क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप अपने लिए एक झूठ तैयार कर रहे हो, झूठ की दीवार खड़ी कर रहे हो चारों तरफ। उन चीज़ों से नहीं ठीक होता। स्वर्ग बनता है आपसे, आपके अंदर, आपके भीतर, आपके मन में, आपकी सोच से, आपके शब्दों से, जो आप रोज़ बोलते हो, रिपीट करते हो, जो दूसरों को बोलते हो और जो खुद को बोलते हो। सुबह से लेकर रात तक क्या बोलते हो आप खुद से? सुना है कभी? कभी बैठ के खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और उसको ऑब्ज़र्व करना। बोल रहे हो जो मन में आए बोलो, जो बात कर रहे हो करने दो। किसी के बारे में सोच रहे हो, कुछ चल रहा है दिमाग में फ्यूचर से रिलेटेड, सोचो ज़रा, देख लो। बस तुम उसको देखते रहो, चलने दो, कोई नहीं, साथ हो जाओ उसके। एकदम से ब्लैंक हो जाएगा माइंड। जैसे तुम देखोगे ना, कॉन्शियस होगे, ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं। हम सपने में जीते हैं, समझ रहे हो? ये सपने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। एक इंसान ना सपने की दुनिया में घूमता रहता है। वो दुनिया जब वो सो जाता है, सपने आते हैं ना, सपने में एक इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, दीवार तोड़ सकता है, भाग सकता है, जितनी तेज़ी से भाग सकता है उसने कभी सोचा ना, उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है सपने में। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक इंसान को नींद अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें सपने होते हैं। कई बार सपने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डरा देती है, ठीक है ना। देखो, आपको प्लेजर भी मिलता है, ठीक है, और पेन भी मिलता है फियर के फॉर्म में। तो इन चीज़ों को आप एक एक करके ब्रेक डाउन करो अपने साथ कि मुझे अच्छा क्यों लगता है सपने में, अच्छी नींद क्यों आती है सपने में ही। जब मैं देख रहा होता हूँ तो मेरे को अच्छे से नींद आ रही होती है, और मुझे कोई जगाता है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? कभी कभी मैं 4 घंटे सो करके भी मेरी नींद पूरी हो जाती है, कभी मैं 8 घंटे भी सो रहा हूँ, 12 घंटे सो रहा हूँ, तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को नींद पूरी नहीं हुई। अपने आप से सवाल करो, चीज़ों को ब्रेक करो, देखो अपने सपनों को देखो, ठीक है ना। अपने आप को देखो, अपने बिहेवियर को देखो, हर एक चीज़ में तोड़ तोड़ करके देखो अपने आप को, अपने आप से सवाल करो। क्योंकि हम जीती जागती दुनिया में भी ना सपने बनाते हैं। आप सपनों में घूमते हो, मैं ये करूँगा, मैं एक गाड़ी लूँगा, मैं 1-2 गाड़ी लूँगा, मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मैं इससे शादी करूँगा, मैं यहाँ करूँगा, वहाँ करूँगा, दुनिया भर की चीज़ें। ये चीज़ें आपको फंसा देती है। रियल वर्ल्ड में रहने के लिए आपको इन बातों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखो, पीसफुल ज़िंदगी चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, मस्त ज़िंदगी चाहिए। हमेशा अपने ऊपर काम करो, अपनी ज़रूरतों पे काम करो। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा रखो, हमेशा उसको हमेशा पूरा रखो। जो चीज़ की मेरे को ज़रूरत है, वो ज़रूरत क्या है? आप सब कुछ कर लो, ठीक है ना। आप कितना भी कर लो अपनी लाइफ में, आपके घर वाले कितना भी कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन मन अगर शांत नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि एक इंसान का मन ही स्टेबल नहीं हो पाता है। रिलेशनशिप में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल में कुछ हो गया, लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, हेल्थ में कुछ हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। आप कैसे अपने आप को हैंडल करोगे? तो जब आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हो ना, बार बार अपने आप को देखते हो, फ़िल्टर की ज़रूरत है। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से वो सारे काम कर सकती है। बस आपको अवेयर रहना है कब? जब भी आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो। कोई भी चीज़ अगर मेरे दिमाग में चल रही है तो आई कहाँ से, डाली किसने, मैंने कहाँ से सीखी। ऐसे अपने आप से सवाल करो, चीज़ों को ब्रेक करो। मैं सपने देखता हूँ, क्यों देखता हूँ? ये डिज़ायर किसके हैं? मेरे डिज़ायर हैं। कहाँ से आए? मैं पेट से सीख के आया क्या? कहाँ से मैंने सुना? ये चीज़ें आई कहाँ से मेरे दिमाग में? यही करियर क्यों चूज़ करना है? इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता क्या? क्या यही मेरा इंटरेस्ट है? क्या रियल इंटरेस्ट को मैं छोड़ करके किसी का देखी हुई लाइफ को मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ? आगे चल करके ऐसी ज़िंदगी आपको बहुत पेन देती है। शॉर्ट टर्म में आपको लगता होगा कि हाँ भाई, अगर ये हो जाएगा तो भाई सेट है। भाई वो छोटा टाइम पीरियड है। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं जब यहाँ से निकलूँगा ना तो मज़ा आएगा। वहाँ पे अलग प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं हुई। जब भी जिधर भी गया प्रॉब्लम्स अलग थी। हर जगह मुझे मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, मेहनत भी नहीं बोलूँगा, उस पेन को झेलना पड़ा। जो भी मैंने एक्शन लिए थे, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कभी नहीं होता ही नहीं। होता है तो ये दुनिया बहुत पीसफुल होती है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते।
प्रोटेस्ट नहीं हो रहे होते, रेप नहीं हो रहे होते, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा होता, गोलियां नहीं चल रही होती, वेपन्स नहीं होते, वॉर नहीं हो रही होती। समझ रहे हो? इतने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये बने हुए क्या, पॉलिटिशियन बने हुए, पावर इनके पास में, दुनिया को बदलने की इनके पास ताकत है, फिर भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े अमीर आदमी, एक भी इंसान चाहे तो भूखा नहीं रहे, फिर भी उनकी खुद की भूख नहीं भर पा रही है, तो वो कहाँ से किसी भूखे को खाना देंगे? पहले उनका खुद का तो पेट भर जाए। कोई नहीं रुक रहा यार, किसको आप किसको बोलोगे? सोचो ज़रा, आपको कुछ नहीं पता है, आप दुनिया में जीते हो बस अपने लिए, वो भी नहीं जीते हो, आपके जो प्लेजर है बस आप उसके लिए जी रहे हो कि मुझे ये करना, ये बनना, पैरों पे खड़ा होना, दुनिया को पता होनी चाहिए, फिर आसपास के लोगों को पता होना चाहिए, देखो मैं जीवन में कुछ कर रहा हूँ, ये तो चलता है तुम्हारे अंदर। तो तुम कहाँ रह जाओगे? मैं इतना बोलूँगा कि बस तुम अपने ना खुद के राजा बन के रहो, ठीक है ना? प्रजा मत बनाओ अपने आसपास, किसी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम मुझे खुद पे ये कंट्रोल होना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कंट्रोल होना चाहिए। आई नो दैट हु एम आई, मुझे मेरे बारे में तो पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है, मुझे रोकना पड़ रहा है खुद को। अगर मैं मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ अरे जीभ लपा रही है आपकी, अगर जीभ नहीं होती तो जीभ लपाती भी नहीं, मीठा खाने का मन भी नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये स्वाद कहाँ से आ रहा है? आपकी जीभ से आ रहा है। खाने को जाना कहाँ से है? जीभ से होते हुए। आप चाहो तो लिक्विड भी ले सकते हो, टेस्टलेस भी चीज़ें खा सकते हो। आपको अगर अच्छे से पता हो कि पेट भरना इम्पोर्टेंट है, पर पेट कोई नहीं भरता, लोग मन भरते हैं। पेट की भूख बहुत थोड़ी होती है अगर आप ढंग से देखो। आपको चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लाइफ में खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो लेने हैं ज़िंदगी में। मैंने भी लाइफ में कुछ भी नहीं सीखा है, मुझे ऐसा लगता है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो सीख नहीं पाकी हैं, देख नहीं पाकी हैं, तो मुझे लगता है कि ये टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। मैं कुछ भी फालतू देखता हूँ ना, वो भी बड़ा काम देता है। लोगों को लगता होगा, वो उनको लगता है, लेकिन जब आप बात करते हो, खुद से देखते हो, अपने अंदर झांक करके क्या चल रहा है दिमाग में, किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हम एक एक चीज़ को ना ब्रेक डाउन करते हैं ना लाइफ में, तब जा कर के हमको चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, क्लैरिटी देती है, एक्साइटमेंट देती है, प्लेजर देती है। तब हम जा कर के और वो चीज़ें करते हैं आगे करके। लेकिन वो चीज़ों को आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा अपने तरीके से। अभी आप कर रहे हो दूसरे के तरीके से, दूसरे के तरीके से करोगे थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। तुम्हारा मन करता है रैकेट खेलने का, खेल के देखो एक बार, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज़ खेलो, पर तुम्हारे पास कोई खेलने वाला नहीं है, इसलिए तुम खेलते ही नहीं हो। हमें दूसरा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तुम्हारा मन तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेगा। और ध्यान रखना, तुम अपने मन को ट्रेन करना है तुमको, ठीक है ना? अभी तुम्हें लगता होगा कि एक है, दो हैं, दो, एक तुम और एक तुम्हारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन बैठी हुई है वो दूसरी चीज़ है, वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करती ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है? डिज़ायर, डिस्ट्रैक्शन, ड्रीम्स, ये सारी लाइफ में ये चीज़ें ये तुमको भगाती नहीं देंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम रुक जाओगे? तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, चल के आ जाएंगी। तुम्हें खुद उनको बुनना पड़ेगा अपने हिसाब से, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक रिग्रेट वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। और अगर रिग्रेट है किसी चीज़ का तो उसको भी अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है ना? कि नहीं भाई, ये चीज़ मेरे से हुई थी, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का, मैं इससे बेहतर करूँगा चीज़, अब मैं इससे अपने आप को बेहतर बनाऊँगा, मैं ये हैबिट अपनी चेंज करूँगा, ये नेचर में अपना चेंज करूँगा, ये क्वालिटी मैं अपने अंदर ऐड करूँगा। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तब आप आगे से ग्रो करोगे। अभी मैं सोचूँगी नहीं यार, मुझे ना एकदम बढ़िया देना है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, ठीक है, मैं चीज़ों को ब्रेक कर करके ना अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, फिर समझाऊंगा, लोगों को ऐसे समझ में आती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको समझना होगा वो टूटी फूटी भी समझ लेगा। पहाड़ बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग के होते हैं क्या, जिनको आप देखने जाते हो? कहीं पे भी पेड़ उग गया है, कहीं पे भी कुछ भी है। बादल के बहुत ज़्यादा मैनर में होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो डिस्टर्बेंस भी ना आपको एक अलग ही ब्यूटी देता है। चाँद देखा है कितना सुंदर लगता है,
क्या हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है? नहीं। नज़र आप परफेक्ट दे सकते हो उस चीज़ को, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको सुनना होगा सुनेगा। एक इंसान को क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, पूछो अपने आप से। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? उठा करके डिज़ायर रख दोगे शीशे के सामने, मैं ये चाहता हूँ, वो ज़िंदगी चाहता हूँ, उधर जाऊँगा, ये घूमना है, वो घूमना है। सबके एक जैसे डिज़ायर है, एक फ़र्क मतलब बहुत मुश्किल है। कोई कुछ मूर्ख तो ऐसे ही मिल जाए कहेंगे हमें तो मरना है जी, हमने तो सब कर लिया, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर एक इंसान जो लाइफ में हर एक्सपीरियंस ले लेता है, वो कभी मौत को नहीं बोलता कि मौत मिल जाए, वो कुछ मांगता नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है कि अब मैंने सब कुछ देख लिया, अब जीवन में चलना है। फिर वो चलता है, फिर वो अपनी चाल चलता है, मस्त मौला चाल जो होती है। और ऐसे लोग हैं पर बहुत कम है, उंगलियों पे मिलेंगे, शायद मिलेंगे भी नहीं, ढूंढ लो जा करके। तुम्हें एक अच्छा इंसान चाहिए, देख लो। जब मुझे लोग चाहिए थे जिनसे मैं चाहता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि फीमेल हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता था, मैं फीमेल से बात करता था। उससे मैं क्यों? क्योंकि वो हमारी डिस्ट्रैक्शन है। तो चलो डिस्ट्रैक्शन से बात करी, 1 2 3 लगता है ना शुरू में, धीरे 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 करके ऐसे हो जाता है। फिर वहाँ पे आप चेंज हो जाते हो, वहाँ पे चीज़ें आपकी शिफ्ट हो जाती हैं, आपका ब्रेक डाउन होने लगता है। आपके बहुत सारे इमोशंस, आपकी जो दिमाग में चीज़ें होती हैं वो सब ब्रेक हो जाती है, इधर उधर फैल जाती हैं। फिर आप समेट नहीं पाते हो कुछ चीज़ों को समेट लेते हो। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए किसी चीज़ पर। और देखो कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कुछ अच्छा करने के लिए, पर वैसा तो नहीं होता, लेकिन कोई हो कुछ और जाता है। अगर कुछ और हो गया है तो वहाँ से सीख लो, कुछ ना कुछ तो सीख लो। मेरी लाइफ में एक ही चीज़ है क्या, कि आप चीज़ों से सीखते रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अटक जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं। अगर आप भटको नहीं तो आपको सही रास्ते का नहीं पता है, तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सही रास्ते के लिए आपको भटकना ज़रूरी है, तभी तो आप पहुँचोगे अपनी मंजिल पे। तो इसीलिए ज़िंदगी में भटकता है एक इंसान, ठीक है ना। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो जितनी भी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो नहीं लगती, ठीक है। आप कहते हो ना कि मेरी लाइफ में मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान हूँ। लोग चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते, बात करते हैं सब एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं। लाइफ में क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, बस। और फिर देखो आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलती है। हर तीसरा बंदा, तीसरा भी नहीं बोलूँगा, हर दूसरा बंदा यही बात करता है, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर। लगे रहो भाई, मैं तो क्या कह रहा हूँ। देखो मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसी बातें करूँगा तो लोगों को मुझसे दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलता हूँ। जो इंसान जैसा है ठीक है, उसकी सोच है ठीक है। मैं अपनी सोच किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, सीधी सीधी बात ये है। ऐसा मुझे लगता है तो मैं बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ लाइफ में सब ज़रूरी है, लेकिन कौन सी चीज़ ज़रूरी है या नहीं है ये आपको देखना है। और मेन चीज़ क्या है, बाद में आप कुछ भी जो भी करते हो, वो करने के बाद जो भी चीज़ आपको मिलेगी उसमें आप ढूंढते क्या हो। गाड़ी लेते हो तो क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? किक मिलती है, ईगो सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी होती है। अपनी मम्मी को गिफ्ट करते हो वो चीज़ जो उन्होंने कभी नहीं एक्सपेक्ट की थी कि मुझे ये चीज़ मिल सकती है। कोई भी गिफ्ट हो सकता है जो आप उनको दे दो। सोचो, तो आपने एक्सपेक्ट की थी वो चीज़ें, तो वो क्या है? अब कई लोग बोलेंगे ये खुशी है, बिल्कुल हो सकती है। तो खुशी क्या सिर्फ इसी चीज़ से आ सकती है? किसी की हेल्प करके भी खुशी आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो चीज़ आप कर सकते हो, यानी कि किसी चीज़ के, कोई चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, कोई चीज़ देने में आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, किसी की हेल्प करके आपको अच्छा लगता है, जैसे इस नेचर को अच्छा लगता है। इसमें हमारे लिए हर चीज़, 5 तत्व हमारे लिए अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। रोशनी, धूप, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। पानी अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है। नहीं हो तो कोई रोक टोक नहीं करता। नेचर को ही देख लो यार, नेचर बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं नहीं कह रहा कि जा करके चौराहे पे खड़ा हो जाए, कोई आपको मारे पीटे इस्तेमाल करे, ये बेवकूफ़ी नहीं है।
इसीलिए तो आप इंसान हो, आपके पास बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करोगे। बेवकूफ़ इंसान ऐसे सवाल नहीं करेगा। पर मैं तो बोल रहा हूँ ना इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि एक होता ना कि मुझे क्लियर देना है। क्लैरिटी जब खुद को देते देते ना ऐसी बातें बोलना शुरू कर देता है एक इंसान। वही मेरे साथ भी है। तो जब मैं खुद को एनालाइज़ करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ अपनी बातों को, तो चीज़ें रिपीट होती जाती हैं बार बार खुद को समझाने में। तो दूसरों के लिए भी सेम आंसर निकलता है, क्योंकि हैबिट वैसी हो जाती है। अब मैं एक लाइन में आंसर दे दूँ तो व्हाट इज़ लाइफ। कोई मुझसे पूछे ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, आप हर चीज़ से सेटिस्फाई हो जाओ, हर चीज़ के पहलू को देख लो, आपको लाइफ का पूरा एसेंस मिल जाए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हर इंसान के लिए लाइफ की डेफिनेशन अलग अलग है, ज़िंदगी की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ किसी को भी, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। एक चीज़ को आप पकड़ोगे, दूसरी चीज़ छूट जाएगी, फिर आप दूसरी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे। जो मिल गया उस पर तो ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला उस पर ध्यान चला जाएगा। तो एक लाइफ इंसान की ऐसी ही होती है। वो लाइफ नहीं होती है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है। वो चीज़ों को अवॉइड करता है, किन चीज़ों को, जो उसके पास हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागता है। यही तो इंसान ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, और यहीं से उसको समझना है, बाहर निकलना है। और बाहर तब निकलेगा जब चीज़ों को देखेगा, खुली आंखों से देखेगा, उस आँख से देखेगा जिस आँख से देखना चाहिए। और आंखों से देखता भी है, फिर भी नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो उसको सब दिखा रहा होता है, सब कुछ क्लियर होता है सामने आंखों के, पर वो आंखें वो नहीं है जो आप अभी देख रहे हो, वो कोई और ही आंखें जो देख रही होती है। बस अपने आप को एकदम छान मारो पूरा, अपनी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्यों सोचते हो, कोई भी चीज़ दिमाग में आई तो कैसे आई, किसने डाली, मैंने कहाँ से सुनी, और मैं इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्यों मैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे का। हर चीज़ अपने आप से पूछो, दूसरे से मत पूछने लगना। पूछ सकते हो दूसरे से, ठीक है, लेकिन बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बहस करना भी अच्छा होता है। मैं तो देखो हर एक पैंतरा अपना चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि चीज़ें ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको चीज़ें हैंडल करना आना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। अब वो बखूबी मेरे को आता है, ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें करता रहता हूँ। या मैं बोलूँगा मैंने चीज़ें की थी, अब मैं सारी चीज़ें नहीं करता, क्यों करूँ, आ गया ना समझ। अब मैं बार बार जा करके एक ही चीज़ बोलूँ कि कोई मुझे बताएगा कि ज़िंदगी क्या है, कोई मुझे बताएगा ज़िंदगी क्या है। मैं चीज़ें लाइफ में करता रहा, खुद से पूछता रहा कि मैंने जो चीज़ें की वो की क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा बुरा क्या था, हम सब लाइफ में अच्छा चाहते हैं। तुम किसी के लिए काम करो, उसके रिटर्न में तुम चाहोगे ना कि तुम्हें कुछ मिले, कुछ भी मिले। अब जो तुम्हें चीज़ें मिलती है तुम उसमें कभी खुश नहीं हो पाओगे, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। जो सैलरी तुम्हें मिलेगी तुम उसमें कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, तुम्हें हमेशा ज़्यादा चाहिए होगा। मैंने बोला ना, अमीर आदमी की भूख नहीं भरती, गरीब आदमी की भर भी जाती है। तो सोच समझ के सोचना और सोच समझ के मांगना कि लाइफ में मैं जो चाहता हूँ, जो मांग रहा हूँ, वो मेरे लिए इनफ नहीं है। इनफ तभी होगा जब आपका पेट भर जाएगा। जिस दिन पेट भर जाएगा उस दिन आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करोगे, करियर, दुनिया, पैसा, चीज़ें। आप कहोगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें अवॉइड, इग्नोर कर दोगे कि पैसा मैटर नहीं करता, अरे फेंको पैसा मत छो भाई, ये तो गंदी चीज़ है। ये बेवकूफ़ी नहीं। जो एक टैलेंटेड इंसान होगा ना, समझदार होगा, जो दुनिया समझता होगा, दुनिया, उसका बैंक बैलेंस अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना पैसे की, ना बुद्धि की, ना समझ की, ना उसके सोच की। हर चीज़ उसके पास अव्वल क्वालिटी की होती है। उसको पता है कि दुनिया में जीना कैसे है, उसको पता है लाइफ में कैसे चीज़ों को बिल्ड करना है, कैसे चीज़ों को डिस्कवर करना है, खुद के अंदर से अपने आप को कैसे खंगालना है। वो हर चीज़ को तोड़ता रहता है, समझता रहता है। वो भी एक इंसान ही है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं। हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा इंसान ना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है, जिसको हर चीज़ दिखती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को
हैंडल कर पाना, सिचुएशन को देख पाना, क्योंकि लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस नहीं कर पाता एक बंदा हैंडल, तो थोड़ा सा वीक हो जाता है, सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, इसलिए वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर पाता है, सोच में भी नहीं आता उसको पता है कि अगर मैं दूसरे को सुई चुबाऊँगा और मैं अपनी सुई चुबाऊँगा तो दर्द उसको भी होगा, मेरे को भी होगा, तो मैं सुई नहीं चुबाता, वो चुबा रहा है तो वो समझ लेगा किसने अभी अगर ये मेरे को दर्द दे रहा है इसका मतलब इसने कभी फील किया ही नहीं कि दर्द मेरे को भी हो सकता है, इसीलिए मेरे को दर्द दे रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हो, किसी को दर्द देते हो, तो आपने कभी भी उस चीज़ को फील नहीं किया कि दर्द जितना मेरे को होता है उतना सामने वाले को भी होगा, तो आप वो चीज़ें नहीं करते हो। चीज़ें करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, तरीके और भी हो सकते हैं। इस तरीके से दुनिया को देखते हैं, इस तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं, इस तरीके से अपने अंदर देखते हैं झांक करके। जब चीज़ें दिख जाती हैं तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं। आप बैठते नहीं हो, नहीं 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 मुझे तो अच्छा इंसान बनना है, नहीं 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 मैं तो गाली नहीं दूंगा, नहीं 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 मैं तो गलत बातें नहीं करूँगा, नहीं 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 मैं गुस्सा नहीं करूँगा, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। अपने आप को ऐसे नहीं बोलना पड़ता, ऐसे तो आप कभी नहीं समझोगे। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को कोई ना अच्छा नहीं लगना चाहिए, बस मैं किसी की शक्ल को देखूँ नहीं बार बार, ठीक है ना, बस मुझे ना लोगों से दूर रहना, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे अलग ही रहूँ, तो आप कभी भी ना अलग रहोगे ना दूर रहोगे। आप जितना दूर बोलोगे उतना करीब होगे, आप पास होते ही नहीं हो कभी, तो दूर होने की बात ही कैसे कर सकते हो। आप अपने अंदर बैठ के देखो ना, आपके बगल में कोई भी बैठा हो, असली चीज़ तो ये कि वो चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है, सबसे करीब तो आपके अंदर है। अरे आंखों से भी अगर आप बाहर देखते हो तो उसमें भी कुछ डिस्टेंस है, लेकिन आपके अंदर ही वो चीज़ बैठी है, तो बाहर कैसे निकालोगे उस चीज़ को, ये तो सोचो। आपके अंदर ही पड़े हैं आपके बिहेवियर, नेचर, आपके एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे, क्या बढ़िया क्या घटिया, कैसे करोगे। तो खुद की सेल्फ जनरलिंग करो, क्या बोलते हैं जनरलिंग, जो भी जर्नलिंग जो भी बोलते हैं यार, ठीक है। तो जर्नलाइज करो, चीज़ों को ब्रेक करो, एक जर्नल बना करके तैयार करो अपना खुद का, अपने बिहेवियर का, अपने नेचर का, मैं कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, मेरे एक्शंस कैसे, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कब गुस्सा हो जाता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब है, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ख़राब करती हैं, कौन सी चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हैं, किस चीज़ को मैं अच्छा कर सकता हूँ। और अच्छे करने के लिए उस पर ज़ोर नहीं डालना होता है, सिर्फ अच्छा करना होता है, एक्सपेक्ट मत करना बस, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जब आप चाहते हो ना कि मैंने मेहनत करी है, मुझे मेरी मेहनत का आउटकम दो, तो आपकी मेहनत 2 कौड़ी की हो जाती है। अब ये नहीं कि ऑफिस जा रहे हो, आपको क्या लगता है आप कुछ करते हो तो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलता ही है। अब ये थोड़ी ना है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जाओ ऑफिस में जा कर के 8 घंटे काम करो, ठीक है, और सैलरी भी मत लो। जब एक इंसान कुछ सीखना होगा ना उसको लाइफ में, तो ये वक्त भी आएगा कि आप किसी के मुफ्त में काम करोगे वो चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि वो चीज़ सीख करके आपको पता है कि आप कितना कर सकते हो, है ना। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, लोग जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, लोग जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, समझ रहे हो, लोग अलग अलग टाइप की थेरेपी लेते हैं, लोग अलग अलग टाइप के पैकेजेस लेते हैं घूमने फिरने वाले, ये सब पिकनिक स्पॉट ही है। तुम्हें क्या लगता है हॉस्पिटल भी एक बीमारी का पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। तुम्हारे जो हॉलीडेज़ आ जाते हैं तो तुम घूमने जाते हो ना, वो तुम्हारे लिए एक पिकनिक स्पॉट हो गया, सब तुम्हारे लिए पिकनिक स्पॉट है। तुम किसी से थेरेपी सेशन लेने जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए पिकनिक स्पॉट हो गया। बस है एक ही चीज़, नाम तुमने दे दिया अलग अलग तरीके से, हम बस टैग देते रहते हैं किसी को, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत ख़राब है, इसका नेचर बहुत बढ़िया है, ये टैलेंटेड है, ये बेवकूफ़ है, ये हमेशा गलत बात करता है, ये गुंडा है, ये मवाली है, ये वो है, ये वो है, सबको टैग दे रखे। खुद को कभी टैग दिया? क्या तुम्हारे अंदर कोई गुंडा छिपा हुआ है? क्या तुम्हारे अंदर कोई बुरा इंसान छिपा हुआ है? क्या तुम्हारे अंदर कोई अच्छा इंसान छिपा हुआ है? वो अच्छा कब है, क्यों है, वो बुरा है कब है, क्यों है,
क्यों अब बुराई आ जाती है बार बार? क्यों तुम्हारे अंदर डर छुपा है? तो कहाँ से आता है वो डर? किस चीज़ के लिए डर आता है? ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, जो मुझे दिक्कत देती है? तुम्हारी असली लड़ाई तुमसे ही तो है, किसी और से थोड़ी नहीं है। कौन है तुम्हें परेशान करता है? बताओ। रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कौन तुम्हें आके परेशान कर रहा है? कौन आकर के तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है? तुम्हारा दूसरा इंसान जो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मन, वो मेमोरीज, तुम कॉन्शियसनेस हो, पहला इंसान, ठीक है? तुम खुद को दूसरा समझते हो। जो तुम्हारे अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो तुम्हें भगा रही हैं, दौड़ा रही हैं, नहीं हो पाओगे संतुष्ट। मैं लिख के देता हूँ तुमको, आज डेट याद कर लो, कल के दिन, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद तुम्हारी सिचुएशन सेम रहेगी, सेम रहेगी, वही प्रॉब्लम रहेंगी, बस दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी उनकी। कभी अभी जो सिचुएशन है तुम्हारी, वो सिचुएशन शायद वो ना हो, कोई और हो, लेकिन तुम चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे। ये ठीक कर लेता हूँ, वो ठीक कर लेता हूँ, अब ये हो गया, अब वो हो गया, कहीं ना कहीं बिजी रहोगे। लाइफ में कभी भी तुम स्टेबल नहीं हो पाओगे, और यही स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होते हुए भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आपसे ज़्यादा स्टेबल नहीं होता कोई। समझ रहे हो? लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, बैलेंस। आप अपने यूनिवर्स को देखोगे ना, तो वो एक बैलेंस है हर चीज़ में, हर चीज़ में। आपका घर खड़ा है, बैलेंस पे खड़ा है, आप खड़े हो, बैलेंस पे खड़े हो, आपकी आवाज़ भी बैलेंस पे खड़ी है, हर चीज़ बैलेंस पे। पर आप इम्बैलेंस हो, आपके थॉट इम्बैलेंस है। किसने किए इम्बैलेंस? जब आप पैदा हुए थे तब नहीं थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपने चीज़ों को अडॉप्ट किया। आइदर अच्छा बुरा आप किस में रहे, कहाँ रहे, आपकी फैमिली कैसी है, आपके पेरेंट्स कैसे, उन्होंने आपको क्या बोला। मेन चीज़ क्या है? आपने जो सुना है, आपने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सुना होगा, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट फील हुआ होगा, वो चीज़ आपकी लाइफ में जड़ बन गई। अब जड़ें तो बदल सकती हैं क्या? नहीं बदल सकती, लेकिन साइंस ने प्रगति इतनी कर ली कि साइंस जड़ें भी बदल रही है। तो इसका मतलब ह्यूमन ब्रेन भी खुद को रिवायर कर सकता है ना, थिंकिंग थॉट प्रोसेस को, अपने पुराने बिहेवियर को। क्योंकि हमारा बिहेवियर नेचर बनता कैसे? हैबिट से, रेगुलर प्रैक्टिस से। तो बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। अगर तुमसे 10 गलतियाँ होती हैं 10 काम में, तो काम को थोड़ा सा स्लो कर दो और थोड़ा काम करो, छोटा काम करो। गलत काम नहीं होंगे, फिर सही हो जाएंगे चीज़ें। अगर आप गाली दे के बात करते हो तो बोलना कम करो, थोड़ा थोड़ा बोलनी शुरू करो। पूरी की लड़ी लगा दी बातों की, चल रहा है माँ बहन चल रही है, नहीं, बोलो, कम बोलो अपनी बात को, और देखो कि मैं गाली ना दूँ, ठीक है? ये गलत शब्द का इस्तेमाल ना करूँ, या मेरे शब्द मुँह से किसी के लिए बुराई नहीं निकले। ऐसे अपने आप को रोक टोक करनी पड़ेगी। बड़ी दिक्कत होती है अपने आप को रोक टोक करने में, अपने ऊपर हाथ उठाने में, उंगली उठा के रखने में बड़ी तकलीफ़ होती है। कौन इंसान है जो अपने को बोलेगा कि मैं गलत हूँ? एक भी इंसान नहीं होगा, और जो है वो भी ईगो में। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी, जो गलती करता है ना दूसरा, उसको भी टोकते हैं, और खुद गलती करेंगे इसलिए टोकते हैं खुद को, क्योंकि दूसरों को टोक सके। मत बनो ऐसा इंसान। अगर बनना है तो कुछ ऐसा बनो जो एक्चुअल में बनने लायक है। वही तुम्हें ढूंढना है अपने अंदर। तुम्हें झांक करके देखना है खुद को कि तुम कैसे इंसान हो और तुम ऐसे बन कैसे गए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं नहीं करते। क्या तुम खुद को पसंद करते हो? क्या तुम खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है तुमको या नहीं लगता? ये चीज़ें हैं लाइफ में। ये चीज़ें धीरे धीरे करके तुमको जोड़ेंगी, तुमको इंसान बनाएंगी। मैं कई बार बोलता हूँ, एक इंसान बनने के लिए ना आपको हर एक चीज़ को देख लेना है, सिर्फ देख लेना है। कुछ बदलने नहीं लगना है, कुछ करने नहीं बैठ जाना है कि नहीं अब तो मैं एक अच्छा इंसान बन के ही दिखाऊंगा। मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तुम इंसान हो, बस तुम बन कुछ और गए हो। तुम पैदा ही इंसान थे,
अभी तुम इंसान नहीं हो, बस अभी तुम एक डिज़ायर हो, एक ड्रीम हो, एक डिस्ट्रैक्शन हो, एक हैबिट हो, एक नेचर हो, एक रिफ्लेक्शन हो, बस यही हो तुम। और मैं भी तो वैसे ही हूँ ना। हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं। अगर मैं अपने आप को बोलूँगा, किसी चीज़ से अलग हटके दिखाऊंगा, अरे देखो पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया, वो नेचर मेरे अंदर अभी भी है, पर मैंने उसको देख लिया है, तो वो चीज़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे पता है कि इस चीज़ पे गुस्सा करना चाहिए। अब नहीं निकलता, क्योंकि देख लिया है गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, चीज़ें ख़राब ही होती। प्रैक्टिस इतनी बार हो गई ना, एक गलती बार बार रिपीट करना एक इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती करते करते एक इंसान की नेचर बन जाती है गलती करने की। एक आदमी है, ठीक है, वो रोज़ सीढ़ी उतरता है, उसको हमेशा डर रहता है कि मेरा पैर ना फिसल जाए। जब भी सीढ़ी उतरेगा तो दिमाग में एक ही थॉट आएगा कि पैर ना फिसल जाए, और पैर फिसल जाता है, थॉट आती फिसल जाता है। और यही चीज़ तुम्हारे साथ होती है, पानी पीते पीते कहीं धक्का ना लग जाए, लग गया, कुछ करते करते ऐसा ना हो जाए, कुछ करते करते वैसा ना हो जाए। तुम चिंता बहुत करते हो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों की, तुम्हें बस इसको देख लेना है, उस डर को देख लेना। ठीक है, आराम आराम से उतरते हैं, देखते हैं पैर फिसलता है नहीं फिसलता, रिलैक्स लेके बैठ करके शांति से पानी पीते हैं, देखते हैं लगता है नहीं लगता। धसका, नाम भी कैसे कैसे धसका। तो बस तुम्हें चीज़ें देख लेनी है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक करते करते क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड कर दूँगा, और आने वाले कुछ साल बाद, 4 साल 5 साल 6 साल बाद, मैं अपनी बातें जब मैं सुनूँगा, मैं देखूँगा कि मैं उस टाइम पे किस थॉट प्रोसेस का इंसान था। और जबकि मेरे पास 6 साल पहले की 8 साल पहले की वीडियो पड़ी हुई है, और जब मैं सुनता हूँ और आपकी सुनता हूँ, मुझे बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो मुझे अपने अंदर डिफरेंस नज़र आता है, खुद के बिहेवियर नेचर में फ़र्क पता चलता है। तो यही चीज़ें तो आपको बताती हैं आप पहले क्या थे अब क्या थे। इसी को जर्नलिंग बोलते हैं, इसी को समझते हैं। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं अपने, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें कभी भी किसी के काम आ सकती है। अगर कोई इंसान लाइफ में कुछ अच्छा करता है तो वो अच्छा करना दूसरे लोग सीख सकते हैं उस चीज़ से, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज तक कोई भी माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा होगा, एक इंसान ने सोच लिया कि मुझे चढ़ना है, वो चढ़ गया, तो बाकी लोगों के अंदर हौसला आ गया, एक जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। कितने चले गए, सोचो ज़रा। बस ऐसे ही होता है, लोग भीड़ के पीछे चल लेते हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, भरोसा आ जाता है। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। ये कहेगा ये कैसी बात है, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है। पहली बार में फियर होता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस आता है बार बार की प्रैक्टिस से। जितनी बार आप चीज़ें करोगे, रिपीट करोगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अब एक छोटी सी नाली है, आपको उसको मतलब फलांगना है उसको, मुश्किल है आसान है। अब सोचिए बहुत बड़ा नाला है, 20 फीट का नाला है, कूदो। नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ भाई, मैं कूद जाऊँगा, 20 फीट है तो क्या हो गया। आप गंदे ही होने हो, आप नाले में ही गिरोगे। 20 फीट 25 फीट की छलांग बहुत बड़ी होती है, समझ रहे हो। तो यही आपको समझना है, आपको पता होगा जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कर लूँगा ये चीज़। बस आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, और डर कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो डर लगता है, घबराहट होती है, ये डर कोई गलत चीज़ नहीं, घबराहट गलत चीज़ नहीं है। ये तो एक अवेयरनेस है, वो आपको बता रही है, वो आपको बता रही है कि इस चीज़ में ये खतरा है, वो पॉसिबिलिटी आपको बता रही है, परसेंटेज दिखा रही है, कितनी % चीज़ें सही हो सकती हैं, गलत हो सकती है। और जहाँ पे फियर आता है तो वहाँ पे वो चीज़ गलत नहीं है, सही है। अभी एक टैंकर है पेट्रोल का, ठीक है, वो एक कमरे में खड़ा हुआ है, हॉल में खड़ा हुआ है। अब वहाँ पे आग लग गई, ठीक है, आग लग गई। अब आप वहाँ से भागोगे नहीं भागोगे, आपको पता पूरा जो कंटेनर है वो
ऑयल से भरा हुआ है, पेट्रोल से। अब आप उस हॉल से या फिर जो भी जो वो रूम है वहाँ से भागोगे नहीं भागोगे बाहर? आपके अंदर डर नहीं आएगा? अरे मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, अरे मुझे तो कोई छू नहीं सकता, मैं तो अग्निदेव का पुत्र हूँ, मुझे कहाँ आग छू सकती है? ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है, हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। ये डर भी आएंगे, ये इमोशंस को समझो। यही तो तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम इसको समझ नहीं पाते। ये तुम्हारे साथी, तुम्हारे दोस्त हैं भाई। डर तुम्हारा साथी है, समझ रहे हो? ये गुस्सा तुम्हारा साथी है। लोग गुस्से को गलत समझते हैं, जो यहाँ तक पहुँचेगा वो ये सारी चीज़ सुन लेगा। लोग गुस्से को गलत समझते हैं। गुस्सा बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई। जो जिस चीज़ से मैं क्या बोलूँ, ये इकलौती ऐसी चीज़ है कि आपसे कुछ ही नहीं हो रहा हो, लेकिन आपने अगर इस एनर्जी को कहीं लगा दिया तो वो काम पक्का हो जाना है, क्योंकि इसमें एनर्जी एकदम पीक पर होती है, पीक पर होती है एनर्जी इसमें। मेरे को जब गुस्सा आता है तब मैं अपना गुस्से को इस्तेमाल करता हूँ, फालतू ऐसे कहीं लगा नहीं देता हूँ किसी भी चीज़ पे। मुझे पता है उससे कुछ आउटकम मुझे मिलेगा नहीं। ये चीज़ मैंने बार बार देखी है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये चीज़। मैं भी ऐसा इंसान था कि जो एकदम से गुस्सा करते किसी पे भी। मुझे मतलब गुस्सा भी ज़बरदस्ती करना पड़ता है, ठीक है? घर वालों पे तो बोल देता हूँ उनको समझाने के लिए, वैसे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी गुस्सा ज़बरदस्ती करना पड़ता है क्योंकि लोग समझते नहीं है। इसीलिए ये आपको समझ आ जाता है। अब आप कहोगे नहीं नहीं प्यार से समझाओ, प्यार समझाओ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता प्यार से, उनको गुस्से से समझ में आता है। ये भी समझ आनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, अपने इमोशंस का। आप भटकोगे, आप समझदार होने के बाद ही भटकोगे। मैं आज ही भटकता हूँ और कल भी भटको, मुझे पता है। ये चीज़ें हैं जो आपको भटकाएंगी, हिलाएंगी, डगमगाएंगी, लेकिन आपने प्रैक्टिस इतनी करी है, आपने चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया है कि आप बार बार समझ जाओगे। आप जापान की बिल्डिंग्स देखोगे, उन्होंने कैसी बिल्डिंग बनाई है, क्योंकि वहाँ तो भूकंप आते रहते हैं, तो बिल्डिंग्स हिलती रहती हैं, स्टेबल खड़ी रहती है अपनी जगह पे, ठीक है ना? पिलर्स इस तरीके से बनाए गए। तो मुझे पता है मेरे अंदर इमोशंस हैं, ये इमोशंस का तूफान आता रहेगा, पर मुझे क्या करना है? मुझे टिक के रखना है, खुद को टिका के रखना है, संभाल के रखना है, देखते रहना है। दुख भी होगा, ठीक है, बुरा भी लगेगा, डर भी लगेगा, अफसोस भी होगा, गिल्टी भी होगा, 3600 चीज़ें होंगी। मुझे तो पता है ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मन थोड़े घुटने टेक देता है। खेल सारे मन ही कराता है, खेल सारे आपकी मेमोरीज ही कराती है। जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई है, कोई चीज़ है जो बिल्कुल नई है, जिसको आपने कभी किया ही नहीं है, तो ना तो वो चीज़ आपके अंदर किसी तरह का प्लेजर क्रिएट करेगी, डर क्रिएट करेगी। हाँ, बट हमको लगता है कि ये चीज़ के बारे में हमको पता नहीं है। होता ना, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो चीज़ हमारे को प्लेजर क्रिएट करती है हमारे माइंड में। ऐसा ही तो होता है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई करियर हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, लोगों के दिमाग में रहता है अरे भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अब वो चीज़ मिल भी जाती है, फिर कोई दूसरी चीज़ आती है, फिर वो दूसरी चीज़ पर। ये तो चल रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलोअर। ट्रेंडिंग में जो चीज़ आ जाती है, ट्रेंडिंग में जो चीज़ आ जाती है, एक इंसान उस पर रिलाई करने लगता है इमोशनली, प्लेजर के साथ। मुझे फ़ोन चाहिए, वर्जन आते रहेंगे, ये बंदा चेंज करता रहेगा। अब आपको क्या लगता है, जो इंसान ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये लाइफ में ये जो चेंज होना जो है, क्या ये बाकी की जगहों पे नहीं आएगा? लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट में आकर के एंट्री नहीं लेगा? ये जो प्लेजर क्रिएट हो रही है बार बार चेंज करने की, ये जो डिज़ायर जो उसका शिफ्ट हो रहा है, जो उसका इंटरेस्ट है जो शिफ्ट हो रहा है, और लाइफ में नहीं आएगा? लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट में नहीं आकर के टिकेगा? उंगली करेगा आकर के, मुझे नया कपड़ा लेना है, हर दिन नया पहनना है। तो अपने आप को थोड़ा सा देखो, स्टेबल बनो, ठीक है? दिमाग में चीज़ें आनी नहीं चाहिए।
आपका मन भागना नहीं चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना है, हर चीज़ को समझो। ये नहीं कि बस पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। मैं ये चीज़ें ना सुन सुन करके पक चुका हूँ, थक चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसे बातें करते हैं, उनको पता नहीं है इस बारे में, सिर्फ किसी से सुना है और उसको बोल दिया। मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात बोल रहा हूँ और मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सच बात है ये। अगर हर इंसान से जाके पूछा जाए आप खुश हो, तो 90% झूठ बोल लें, 90% से ज़्यादा लोग झूठ बोल लें। कोई भी सुखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, चाहे साला कुछ अचीव किया हो चाहे नहीं किया हो, सबकी लगी पड़ी है और लगती रहेगी, क्योंकि चाहते ख़त्म नहीं हो रही है ना। क्योंकि हमको लाइफ में कुछ चाहिए। मुँह से बोलना कि मैं कुछ नहीं चाहता ज़िंदगी से, अरे मेरे भाई तुम ज़िंदगी में हो ही कहाँ। ज़िंदगी में जब तुम होंगे तो तुम ये बात ही नहीं करोगे कि मुझे कुछ चाहिए। और एक चीज़ बताऊं, जो ज़िंदगी में तो उसके पास सब कुछ होता है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में ना होते हुए जो आप ढूंढ रहे हो वो सारी चीज़ें वो सब कर लेते हैं। इतना ही बोलते हैं बस।